ठीक है। देन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है CSS, जिसे हम कैस्केडिंग स्टाइलिश शीट के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इसके अगर डेफिनेशन देखा जाए तो डेफिनेशन भी नो होना काफ़ी ज़रूरी है। तो कैस्केडिंग स्टाइलिश शीट, शॉर्ट फॉर्म CSS, Cascade Style Sheet or CSS is not a programming language. It is the markup language used with HTML to design the user interface of a website. The style is applied to markup language throughout the same section in similar part. मतलब कैस्केडिंग स्टाइलिश शीट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का यूज होता है पर्टिकुलर डिजाइन करने के लिए यूजर इंटरफेस मतलब जो हमें यूजर के सामने जो वेब पेज दिखाई देगा उससे डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं CSS का। The CSS working group began tracking issue that had not been addressed with CSS label 1, resulting the creating a CSS label 2 in November 4, 1997. It was published as W3 recommendation on May 12, 1998. Introduced CSS label 3, which was started in 1998 and still under development in 2014. मतलब कि सबसे पहले हमारा CSS 1 वर्जन आया, देन 2 आया और अभी चल रहा है 3, और जो स्टिल अभी तक कंटिन्यू है। इसमें कुछ ना कुछ नए नए अपडेशन होते जा रहे हैं, इसके अलावा कोई नया वर्जन इसका नहीं आया है। What is CSS? CSS stands for Cascading Style Sheet. CSS describe how HTML elements are to be displayed on स्क्रीन, पेपर और अदर मीडिया। CSS बताता है कि जो HTML के एलिमेंट मतलब जो टैग है कैसे दिखाई देंगे स्क्रीन पर, पेपर पर और या फिर टीवी वगैरह पर, क्योंकि आजकल की वेबसाइट टीवी वगैरह पे भी रन हो जाती है। CSS save a lot of work. It can control layout of multiple web page all at one. CSS काफी समय बचाता है, इसका यूज करके हम मल्टीपल पेजेस को लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं एक सिंगल फाइल से। एक्सटर्नल स्टाइलिश शीट आर स्टोर इन CSS फाइल। एक्सटर्नल स्टाइलिश शीट एक एग्जांपल है जिसमें हम मल्टीपल वेब पेजेस को एक सिंगल फाइल में जब हम इसको स्टोर करके रखते हैं, मल्टीपल पेजेस की जो जानकारी की कैसे देखेगा उसको जब हम एक फाइल के अंदर स्टोर करके रखते हैं तो उस फाइल को हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइलिश CSS. CSS Cascading Style Sheet allow us to apply formatting and style to the HTML that build our web page. इसका यूज करके हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेटिंग और स्टाइल इन HTML पेज that build our web page. CSS can control many element of our web pages like color, font, alignment, border, background spacing, मार्जिन एंड मच मोर। CSS कंट्रोल कर सकते, CSS का यूज करके हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने पेज के कलर को कि किस तरह का कलर हमें शो करना है, फॉन्ट की साइज को, फॉन्ट को कि किस तरह का फॉन्ट हमें डिस्प्ले करना है, अलाइनमेंट की किस एलिमेंट किस जगह पे दिखाई देना है, लेफ्ट में दिखाई दे, सेंटर पे, बॉर्डर कैसी दिखाई दे, बैकग्राउंड क्या रहेगा, उनका बैकग्राउंड में इमेज रहेगी कि बैकग्राउंड में कलर रहेगा, स्पेसिंग कितनी रहेगी, मार्जिन कितना रहेगा और भी कई चीजें मच मोर। ये हमारा कैस्केडिंग स्टाइलिश शीट मतलब कि एक CSS का सिंटैक्स है कि नॉर्मली हम जब HTML में या फिर एक फाइल में जब कोड राइट करते हैं CSS का तो किन किन कैटेगरी में डिवाइडेड रहता है। तो जैसे एक सिंपल सी लाइन है H1 कर्ली ब्रैकेट ओपन, H1 कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर हमने एक कोड राइट किया। ये कोड क्या बताता है? तो सिंटैक्स पहला ये बताता है H1, देखा जाए तो H1 हमारा ये टैग है, ठीक है, लेकिन CSS की भाषा में सेलेक्टर है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने जो नाम लिखा है कलर, कलर से हमें समझ में आ रहा है कि कलर चेंज कर रहा है, ये टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहा है। जैसे हमारे पास ब्लू पेन होता है हम ब्लू में लिखते हैं, वैसे रेड पेन रेड में आता है। वैसे ही वेब पेज में जो कलर दिखाई दे टेक्स्ट का वो क्या रहे, तो कलर प्रॉपर्टी होती है, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी, और इसकी कोलन करके हमने लिखी वैल्यू और फिर लास्ट में सेमीकोलन। इससे क्या होगा, एक प्रॉपर्टी क्लोज। हम ये क्या करें, ये प्रॉपर्टी पर्टिकुलर H1 पे प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी तरीके से फॉन्ट साइज 12px और इसको क्लोज, तो दूसरी प्रॉपर्टी प्रोवाइड हुई इस पर। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू। तो ये सेलेक्टर क्यों,
क्योंकि हम CSS या फिर वेब पेज से बोल रहे हैं कि हमारे पेज पर कहीं पे भी H1 का टैग हो, उसको सेलेक्ट करो और उसका कलर कर दो ब्लू और उसकी फॉन्ट की साइज कर दो 12px, और 12px जितना बड़ा वो होगा तो हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल CSS का सिंटैक्स है। ठीक है। CSS के टाइप, CSS बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। एक होता है हमारा एक्सटर्नल, एक होता है हमारा इंटरनल और एक होता है हमारा इनलाइन। इनलाइन हमें देखा होगा कि H1 के साथ हमने स्टाइल टैग यूज कर दिया और प्रॉपर्टी कुछ प्रोवाइड कर दी, तो ये हमारा इनलाइन CSS का एग्जांपल है। कि इनलाइन मतलब कि एक लाइन में है हमने पर्टिकुलर CSS का कोड लिख दिया, इसलिए कहते हैं इनलाइन। इंटरनल का मतलब होता है कि एक पेज, लाइक इसे home.php नाम का पेज है या फिर home.html नाम का पेज है, उसी पेज पर हेड के सेक्शन में हेड क्लोज होने से पहले हमने यहाँ पे स्टाइल टैग लगा दिया, स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया और उसके अंदर पर्टिकुलर कोई CSS प्रोवाइड की। तो ये जो CSS बता रही है कि बोली कि बॉडी टैग को सिलेक्ट, मतलब हमारे पेज को सिलेक्ट करो, उसका कलर जो कर दो बैकग्राउंड कलर लाइन कर दो, मतलब कि कोई ऐसा कोई कलर होगा उसके तरफ से बैकग्राउंड कलर हमारा इस कलर में हो जाएगा। सपोज हमने रेड किया तो रेड हो जाएगा। ये हमारा इंटरनल स्टाइलिश सीट का एग्जांपल है। तो 3 टाइप की सीट होती है हमारे पास, उसमें से ये हमारी दूसरी है। और लास्ट होती है हमारी एक्सटर्नल स्टाइलिश सीट। इसमें हमने क्या किया, हमने एक टैग ओपन किया, लिंक, रिलेशन दिया, स्टाइलिश सीट, टाइप दिया टेक्स्ट CSS, और इसको हमने इस तरीके से एक नाम दिया हैरिफ के अंदर। हैरिफ क्या कहता है, किसी पर्टिकुलर फाइल को लिंक बताता है, H फॉर हाइपर, REF फॉर रेफरेंस, तो हाइपर रेफरेंस ये कहलाता है। तो हमने किसी का रेफरेंस दिया, किसी से लिंक किया, और किससे किया, my.mystyle.css। माई स्टाइल हमारी पर्टिकुलर कोई भी फाइल का नाम हो सकता है। .css का मतलब जैसे हम नॉर्मल HTML की फाइल को किससे सेव करते हैं, .html लगा के, उसके बिना वो कोड चलता नहीं है, वैसे ही CSS की फाइल को हम सेव करते हैं .css से। फाइल का नाम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिंक करने के लिए आप इतना हिस्सा लिखोगे ही लिखोगे। ये जो टाइप से लेकर यहाँ तक का हिस्सा है ये अलग हो सकता है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। बाकी ये चीज रिलेशन स्टाइलिश सीट एज इट इज, रेफरेंस एज इट इज, नाम चेंज करके .css जो भी है जिस फोल्डर में वो एज इट इज रहेगा, मतलब इतनी लाइन आपकी रहेगी रहेगी। बेनिफिट, इन लाइन हमने 10, अपने यहाँ पर 10 पेज है, होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, सब में हमने H1 पे ब्लू कलर सपोज दिया है, तो हमें 10 बार लिया तो हमने 10 बार चेंजेस करने होंगे 10 जगहों पे 10 फाइलों में। नहीं तो हमारे पास 10 फाइल है, हमने 10 जगह लिखा है एक फाइल में, तो हमें 100 बार चेंजेस करने होंगे। वैसे ही अगर इसमें हमने तो एक बार चेंजेस करने, लेकिन हमें 10 फाइलों में चेंजेस करने होंगे, इसमें 100 बार, इसमें 10 बार और इसमें केवल एक बार। ठीक है, ये बेनिफिट होता है स्टाइलिश सीट का।